सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रेम मंजरी आपके समक्ष अविरल हिंदी पाठमाला में से पाठ 6 शहीदों के पत्र लेकर आई हूँ। तो विद्यार्थियों, आपको जैसे पता ही है कि हमने शहीदों के पत्र में सबसे पहला पत्र जो है लाला लाजपत राय का है वो हमने पढ़ लिया है। तो बेटा, इस पत्र में दूसरा भी पत्र है जो राम प्रसाद बिस्मिल का है। तो इन्होंने भी अपने मातृभूमि के बारे में लिखा है और अपनी मातृभूमि को जेल में रहकर ही जो पत्र लिखा है। तो बेटा, राम प्रसाद जो है बिस्मिल लिखते हैं गोरखपुर जेल से 16 दिसंबर 1927 को। पूज्य माता जी, ठीक है, लिख रहे हैं पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। तो तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, अपनी माता मतलब कि अपनी मातृभूमि को बोल रहे हैं, ठीक है, कि तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति से तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही हैं। ठीक है, तुमने क्या बोल रहे हैं अपनी माता को कि तुम मेरे सदैव जो है सहायता करती रही हैं। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसे ही माता दे, मुझे हर जन्म में तुम्हारे ही जैसे परमात्मा करे, मुझे माँ मिले। ठीक है, बिस्मिल लिख रहे हैं पत्र में। महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर होने नहीं दिया। बोल रहे हैं कि महान से महान संकट में तुमने माँ मुझे घबराने नहीं दिया, मतलब कि मुझे किसी भी परिस्थिति में घबराने नहीं दिया। हाँ, घबराने नहीं दिया। ठीक है, आगे लिख रहे हैं वो, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सतावना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वो ये है एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। ठीक है, क्या लिख रहे हैं कि केवल एक ही है इच्छा है माँ मेरी कि वह ये है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता मैं। ठीक है, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। लिख रहे हैं किंतु ये इच्छा जो है पूर्ण नहीं होती दिखाई देती है, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। ठीक है, बिस्मिल लिख रहे हैं कि माँ ये मेरी पूर्ण इच्छा नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी है जो मृत्यु का जो है संदेश सुनाया जाने वाला है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो के अंतिम समय भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इसी पवित्र भारत भूमि पर एक बार फिर से जन्म लूं, इसी आशा के साथ तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। तो बेटा, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म था 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये युवा क्रांतिकारी दल के जो हैं सदस्य थे। भारत माता को आजाद कराने के लिए ये देश भर के नवयुवकों में अपना जो है पैगाम पहुंचाकर क्रांति लाना चाहते थे। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है भारत माता को आजाद कराने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना पैगाम नौजवानों तक पहुंचाया था। तो इन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए एक समिति बनाई। ठीक है बेटा,
अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी खजाना लूटा ताकि हथियारों के प्रबंध हो सकें, किंतु इस कांड के बाद पकड़ लिए गए। इन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस वीर शहीद ने अपने असंख्य गीतों से देश के असंख्य नौजवानों में जोश भर दिया था। तो बेटा जी, आपने इसके नए शब्द करने हैं उत्तर पुस्तिका पर, ठीक है बेटा, और ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है जो आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, तो बेटा इतना ही है। धन्यवाद।